हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने? अपने क्वेश्चन बनाए। कहां तक पहुंचे थे हम? 31 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। और हम क्या बना रहे थे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे। तो आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला कौन सा होगा? 14 पार्ट होगा। इसके पहले हमने कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है? 13 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे बढ़ेंगे, हमारा 14 पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? पूरे प्रकार के क्वेश्चन हम बना रहे हैं। एनसीईआरटी के बीच के जो क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम्पल, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जितने क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस यदि आप खुद सॉल्व कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इवन 11th के लिए भी, 11th में जब आपका चैप्टर आएगा तो वहां के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32 से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं हम, मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन। इसके पहले हमने 31 क्वेश्चन तक बना लिया है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बॉडी इज मूविंग विद a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इफ इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद ए रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या दिया है यहाँ पे? एक्सेलरेशन दिया है। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे क्या दिया है कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी उसकी बोल देंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद इतनी वेलोसिटी तो है ही उसके पास, मतलब इतने वेलोसिटी से तो चल ही रही है, फिर एक्सेलरेट करना चालू करी वो। कितना एक्सेलरेशन है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 सेकंड बाद, ये वो पूछ रहा है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताता ही हूँ कि क्या करें। गिवन डाटा हमेशा लिखते रहें, तो उससे क्या होता है? मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और समझ में भी आता है। बड़े जो क्वेश्चंस रहते हैं वो समझ में भी आते हैं कि कैसे वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें? इनिशियल वेलोसिटी दिया है u, और कितने स्पीड से चल रही है वो बोला है? 10 मीटर पर सेकंड की। ओके। एक्सेलरेशन दिया है, और एक्सेलरेशन कितने का है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यूनिट्स भी हमेशा याद रखिए, हर चीज में यूनिट्स लिखना है, तो उससे समझ में आता है कि आपको सब चीजें समझ में आती है। टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में निकालना है हमें? फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 सेकंड। ओके। और क्या दिया हुआ है हमें? बस। और फाइनल वेलोसिटी v क्या करनी है? हमें निकालनी। ओके। तो ये कैसे निकल जाएगा? 3 हो गए तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन बोल दें ए। और क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन। अब वेलोसिटी का चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फाइनल ज्यादा होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो, और इनिशियल कम होगी, तो इसलिए v माइनस यू। तो अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं? अब इसको एक प्रकार से यदि हम रिजोल्व करेंगे ना, तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? a t को इधर दे दिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब v निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस 80। मतलब क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते। u कितना दिया है हमें? 10 का, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 2.5, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें? 10 सेकेंड्स। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे 10 तो कितना आ जाएगा? 35 आएगा। बिल्कुल, 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। मतलब पहले कुछ स्पीड से चल रहा था, उसके बाद एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेट होने के बाद कितने देर तक एक्सेलरेट हुआ? वो 10 सेकंड तक। तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड हो गई। बन गया ये वाला क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32, ये 3 नंबर वाले हैं, मतलब थोड़े ज्यादा 3 मार्क्स मिलेगा इसमें, तो आप ज्यादा लिख के बनाए। यदि आप सिर्फ एग्जाम में यदि आपका आएगा और आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे, तो एक तो उससे गलत होने के चांसेस भी बनेंगे, आपके गलत भी हो सकता है। और आप गिवन इवन लिख के यदि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अच्छे से, और कुछ कुछ थ्योरी लाइन भी लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ऐसे करके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऐसे करके, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा उसमें। उसको बोलते हैं प्रेजेंट करने का तरीका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इफ ए कार ट्रेवल्स 50 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स, 50 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है 4 सेकंड में, विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना उसका एक्सेलरेशन है, देन इट्स इनिशियल स्पीड इन इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, और एक्सेलरेशन दिया है, हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है। तो यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं?
ये कौन सा रिलेशन यूज करते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसी में डिस्टेंस रहता है, इनिशियल वेलोसिटी रहती है, टाइम रहता है और एक्सेलरेशन रहता है, तो वहां से इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक प्रकार के फिलअप्स टाइप का है, मगर इसको आपको बनाने के लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो क्या क्या वैल्यू दी हुई है, गिवन लिखे, या कुछ कुछ लोग गिवन डाटा भी लिखते हैं, वो भी बढ़िया रहता है। डिस्टेंस दिया है हमें, कितना डिस्टेंस वो मूव कर रही है, 50 मीटर। ओके, और एक्सेलरेशन कितना है, क्वेश्चन नंबर 33 है। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और यू निकालना है हमें, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम सेकेंड, ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हैं आप, मतलब ऐसे नंबर में भी लिख सकते हैं आप, पूरा वर्ड्स में लिखे आप। इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, एस कितना दिया है हमें, 50 मीटर। ओके, यू ही निकालना है। टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड्स प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 का, और टाइम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 2.44 से कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा 2.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बिल्कुल, और ये 4u, तो क्या हो गया, 50 इज इक्वल टू 4u प्लस, इसको पूरा सॉल्व किए तो आ गया हमारा 40। सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 40। ओके, अब u निकालना है यहां से, तो क्या करते हैं, ये 40 को इधर माइनस में दे देते। ठीक है, तो 50 माइनस 40 हो जाएगा, और 4 को उसके नीचे दे देते। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इधर दिए तो 50 माइनस 40, अब इसके बाद 4 था वो उसके नीचे आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आप आंसर निकाले तो ऐसे दो ठोक लाइन खींच दें, उसके नीचे आंसर लिख दें, तो ये भी क्या होता है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इससे क्या होता है, वो और अच्छा दिखता है। तो आंसर आ गया हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 बन गया, 34 देखते हैं। इजी इजी क्वेश्चन ही है, थोड़े से और बड़े बड़े आएंगे, लॉन्ग में तो और बड़े आएंगे। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चला रहा है 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ही स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद ए रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले उसकी 14 मीटर पर सेकंड स्पीड है ही, अब वो पैडल थोड़ा तेज मारना चालू किया, मतलब एक्सेलरेट करना चालू किया 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड एक्वायर्ड द स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड। 14 से अपनी स्पीड वो डबल कर लिया, मतलब 18 कर लिया, सॉरी 4 बढ़ा दिया। कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस ही मूव इन एक्वायरिंग दैट स्पीड। कितना डिस्टेंस वो मूव किया इस स्पीड को एक्वायर करने के लिए। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, और निकालना है डिस्टेंस। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं, आप दिमाग में तुरंत ऐसे सोच लेंगे, मगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो टाइम एक्सेलरेशन वाले से निकल जाएगा या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है अपने पास। ओके, तो जो मैं बोला उसी को सॉल्व करके देखते हैं। 34 को सॉल्व करते हैं, फिर से गिवन वैल्यूज अपने लिखेंगे हम। तो पहले उसकी स्पीड क्या है, 14 मीटर पर सेकंड है साइक्लिस्ट की, तो 14 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या डाटा दिया है, अब वो एक्सेलरेट करना चालू किया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 18 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, एस निकालना है। एस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो निकाल लेते, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए हमें टाइम यूज करना, मतलब टाइम की वैल्यू लगेगी। टाइम निकालना है हमें, टी। तो क्या करें, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, मतलब वही होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड का।
फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 18, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 14, और यही टाइम अपने को निकालना है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू, सीधा सॉल्व हुआ है क्या देख लेते हैं, 18 माइनस एक स्टेप और लिख देते 14/6। तो टाइम कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 14/6, टाइम आ जाएगा 0.66 सेकेंड्स। ये टाइम आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्योंकि सारा वैल्यू मिल गया हमें। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, डिस्टेंस ही निकालना था। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, u कितना आया अपना, u कितना दिया 14, इनटू टाइम कितना है 0.66 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया है हमें 6 का, और 0.66 का स्क्वायर, यही होगा। इक्वेशन में वैल्यू पुट किए, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो थोड़ा तोड़ते हैं, छोटा छोटा सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 0.66 करेंगे तो कितना आएगा अपना 9.42, 9.24 आएगा बिल्कुल। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.30। ये टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा हमारा, मतलब एस कितना आ गया, डिस्टेंस जो हमें निकालना था, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10.54 मीटर। तो ये आ गया आंसर, बन गया ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ही तो निकालना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा 35। इतना आप यदि खुद से बना लिए क्वेश्चन पढ़ के तो आपका क्या हो जाएगा, सब चीज एकदम आसान हो जाएगा। हाँ, अब 35 वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, नॉर्मल चीजों से नहीं बनेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगेगा इसमें। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत कम यूज होती है, उसको यूज करके बनाएगा। वो कब यूज करते हैं हम, जब डिस्टेंस और स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन चाहिए, मतलब पोजीशन वेलोसिटी तो रहती है वो। ओके, देखते हैं 35 क्या बोल रहा है। अ बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 10 मीटर्स। ब्रेक लगाएंगे तो वो 10 मीटर में रुक जाएगी। जब उसमें ब्रेक लगाएंगे तो व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द बस इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो पहले बोला कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ब्रेक लगाए तो 10 मीटर में रुक जाएगी बस। अब जब वो 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते रहेगी तो ब्रेक लगाएंगे तो कितने देर में रुकेगी। इतना वैसे तेज चलेगी तो सीधा एक्सीडेंट ही हो जाएगा बस का, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है वो कितने डिस्टेंस में वो रुकेगी, तो यही निकालना है हमें। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी मस्त, और उससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, दिमाग लगाने वाला है। इसके पहले वाले नॉर्मल थे। ओके, तो पहले कैसे लेते हैं, केस 1 देखते हैं अपना। गिवन ही लिख रहे हैं मगर दो केस हो रहा है यहाँ पे अलग अलग, तो उस हिसाब से पहले केस में क्या बोला है, u दिया है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने रफ्तार से चल रही है वो, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 72, तो क्या कर सकते हैं, इंटू 1000 बाई 3600, 3600। उसका मैंने शॉर्ट क्या बताया, इंटू 5/18 कर दोगे, क्योंकि मतलब 1000 बाई 3600 का रेशियो 5/18 ही आता है। तो यहां से स्पीड सीधा मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। कितनी आएगी ये, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या दिया हुआ है पहले वाले केस में, डाटा कितने डिस्टेंस में वो रुक रही है, 10 मीटर में। जब ब्रेक मार रहे हैं तो इतने डिस्टेंस में वो रुक रही है। तो फाइन, और एक और चीज है, ब्रेक मारे इतने 10 मीटर में वो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी भी v क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ये हो गया। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, केस 2। ऐसे आप डाटा लिखेंगे ना तो आपको सब चीज समझ में आएगी। दूसरे केस में बस क्या हो गई, उसकी रफ्तार 144 किलोमीटर पर आवर हो गई, तब वो कितने डिस्टेंस में रुकेगी यही पूछ रहा है। तो इसको भी पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते, तो 144 इंटू 5/18, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड, यू आ गया उसका।
और यहां पे ही क्या करना है, हमें एस निकालना है, इसी का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो S1 S2 भी बोल सकते हैं इसको। और ये भी क्या होगी, रुकी जाएगी। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, v भी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इतने स्पीड से चल रही तो ब्रेक मारेंगे तो कब रुकेगी। ओके, ये डाटा दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे यदि आप लिख के सॉल्व करते हैं तो आपकी हैबिट भी बनेगी अच्छे से सॉल्व करने की। क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या बात, फर्क पड़ता है, यू को इधर दे दिया है मैंने। ओके ठीक है, अब किसके लिए देखेंगे, पहले केस 1 की वैल्यू डालते हैं। जो पहला वाला केस, क्या थी उसकी वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाले हम, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके 20 का स्क्वायर प्लस 2 ए तो वही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं दिया है और डिस्टेंस दिया है 10 मीटर में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा कि कितना वो, मतलब एक प्रकार से नेगेटिव में आ रहा है क्या, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, वो धीरे हो रही है तो डी एक्सेलरेट होगी, तो उसका डी एक्सेलरेशन सेम रहेगा यहाँ पे। मतलब दोनों केस में जिस रफ्तार से उसकी वेलोसिटी कम होती है वो सेम रहेगी, मतलब डी एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 0 तो ऐसी है तो 0 ही रहेगा। 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 10 20a हो जाएगा, ये 20a। 400 को इधर, 400 का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, सिर्फ 400 होगा। ओके, 400 को इधर दे देते तो कितना हो जाएगा, -400 हो जाएगा, इक्वल टू 20a। अब यहां से एक्सेलरेशन देखेंगे हम तो वो कितना हो जाएगा, -400/20, यही है। तो 0 से 0 कैंसल आउट हुआ और 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड का। दोनों केस में वो इतने स्पीड से ही क्या होगी, वो डी एक्सेलरेट होगी। और माइनस आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, सही है बिल्कुल। ओके, अब देखते हैं केस 2। केस 2 की वैल्यू डालते हैं। एक्सेलरेशन पता चल गया है पहले वाले केस से, तो वही वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। केस 2 में भी सेम वही इक्वेशन तो लगेगी, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहां पे भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 40 मीटर पर सेकेंड की थी, जिसको हमने चेंज किया तो 40 स्क्वायर ही है। ओके, और इधर क्या होगा, प्लस 2 इंटू, अब एक्सेलरेशन हमें पता चल गया है, जो कितने का आ रहा है, -20 का आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इंटू एस निकालना है यहाँ पे। सही जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो 40 का स्क्वायर है तो 0 है, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 है, तो ये इसको इधर ले आते तो ये कितना हो जाएगा, -1600 हो जाएगा। सही जा रहे हैं, ताकि माइनस साइन भी सही आए। ओके, अब ये टर्म इधर आ गई, इधर क्या है, 2 है और माइनस है, तो 2 2 जा 4 हो गया, बस वही तो है, और 40 हो जाएगा, तो -40s, यही डिस्टेंस हमें निकालना है। बिल्कुल सही। अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो सही तरीके से डिस्टेंस भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, कभी नहीं होता। तो यहां से s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 को 1600 के नीचे दे देंगे बाई 40, तो 0 0 4 1 जा 4 4 जा 16, 40 आ गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 40 मीटर। ये आ गया अपना आंसर। तो मतलब जब 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करेगी तो 40 मीटर लगेगा उसको रुकने में। यही चीज वो पूछा था, तो ये आ गया 40 मीटर आंसर अपना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 के बाद 36 क्या बोल रहा है, ये तो इक्वेशन वाली मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के हम क्वेश्चन बना रहे हैं। थोड़ा आगे और आएंगे तो फुल ग्राफ वाले क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे। आगे हैं, मतलब मैंने लिए हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब u0,
मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही रख सकते हैं, ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो u दिया है, a दिया है, टाइम दिया है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड वो एक्वायर करेगी रेस्ट से, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब v और s निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो काम करते हैं वो करेंगे, गिवन वैल्यू लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, रेस्ट से शुरू हो रही है 0, ओके, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टाइम दिया हुआ है। अब यहां पे टाइम 2 मिनट दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में इसको 2 ही रख देते हैं, बट याद रखिएगा सेकंड्स में चेंज करना है, मतलब कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड। जल्दी जल्दी में बनाएंगे आप तो इसको 2 ही रख के सॉल्व कर देंगे। निकालना क्या है हमें, वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एक प्रकार से v है तो फाइनल वेलोसिटी, और s निकालना है, डिस्टेंस। यहां तो ऐसे कुछ कुछ लोग 2 फाइंड भी लिखते हैं, 2 फाइंड हेडिंग देके ये दोनों ऐसे लिख देते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को बहुत बढ़िया नंबर मिलता है क्योंकि वो प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो ये किससे निकल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, यही निकालना है। u दिया हुआ है क्या, 0, बिल्कुल, प्लस a एक्सेलरेशन 0.1 का है, और इनटू क्या होगा इससे, टाइम, टाइम है 120, तो यहां से v कितना आ जाएगा अपना, 120 इंटू 0.1, यही तो करना है, तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना एक आंसर। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए मस्त अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या बोलती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। वैल्यू पुट करते हैं, u तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो ऑलरेडी 0 होने ही वाली है, तो नहीं लिखते हैं, और डिस्टेंस ही निकालना है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितने का है, 0.1 का है, और टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, तो 120 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 720 मीटर्स। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया, मस्त इजी सा क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 36 हो गया, 37 देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, देखते हैं, यही इनिशियल स्पीड हो जाएगी क्या उसकी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ब्रेक मारा ट्रेन ने, तो कितने का वो डी एक्सेलरेट कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, कितना दूर ट्रेन जाएगी रुकने से पहले। तो रुकने से पहले इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि एंड में जाके वो रुक जा रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और हाउ फार द ट्रेन विल गो मतलब डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। अब ऐसे के लिए एक्सेलरेशन, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से इसको बना सकते हैं हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। हाँ, क्योंकि वहां इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, जब भी टाइम नहीं दिया होगा ना तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में भी टाइम है, दूसरे वाले में भी टाइम है। टाइम नहीं दिया है और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन पूछ रहे हैं, मतलब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो थर्ड इक्वेशन को बोलते हैं हम, तो लगा सकते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जहां भी टाइम नहीं दिया होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने का सोचिएगा पहले। तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं।
क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, किससे चल रही है वो, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 90 इंटू 5/18 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या डाटा है अपने पास, एक्सेलरेशन दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट आ जा रहा है उसमें, रुक जा रही है वो। बिल्कुल, तो अब यूज कर लेते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या बोलती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, यू स्क्वायर को मैं पहले उधर डाल के लिख रहा था, अब इधर डाल के लिख लो, क्या मतलब, कोई टेंशन नहीं मतलब। तो कैसा यूज करेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ताकि साइन सही आए। ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 हो गई। ओके, 0 हो गई। u कितना दिया हुआ है, 25 का, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 का, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, और यही s अपने को निकालना है, इंटू s, डिस्टेंस है 5 नहीं है वो, s निकालना है, ऊपर में -0.5 है। ओके, तो अब देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 0.5 है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार 0.5 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s आ जाएगा। ये आया, ठीक है। अब ये s को इधर ले जाते तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 625 मीटर ही आ जाएगा। बिल्कुल, ये आ गया 625 मीटर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37, 38 देखते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है वो एक ढलान से क्या हो रही है, नीचे जा रही है, चक्का लगा होगा उसमें, घसीट नहीं रही है, हैज ए एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे हम। ओके, सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को भी। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है कितना ट्रॉली का, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते, तो मीटर में कितना होगा, ये 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगा। बिल्कुल, टाइम दिया हुआ है हमें, कितना टाइम, 3 सेकंड का। ओके, और क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v, और स्टार्ट रेस्ट से शुरू हो रही है, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, इनिशियल 0 प्लस एक्सेलरेशन कितने का दिया है, 0.02 का, और टाइम कितना है बोल रहा है, 3 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, अपना आंसर देखें तो 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये आ गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ओके, कौन सा था ये, 38। आगे देखते हैं, 39 भी सॉल्व कर लेते हैं। 38, 39 देखते हैं।
रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट? कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी से शुरू हो रही है वो। ओके, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क का है, मगर तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गिवन वैल्यूज लिखते हैं। एक्सेलरेशन दिया है रेसिंग कार का कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में है ये इतना एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट से शुरू हो रही है रेसिंग कार, तो वो 0 है। निकालना क्या था इसमें, हमें डिस्टेंस निकालना है, एस मतलब। ओके, तो क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो क्या बोलती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो ही जाएगी। ओके, अब बस +1/2 एक्सेलरेशन लेना है 4 का, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, 1 जा और ये 2 जा, तो 200 मीटर जाएगी मतलब, बिल्कुल। तो एस इज इक्वल टू कितना चले जाएगी, कितना डिस्टेंस जाएगी वो 200 मीटर्स। ये आ गया आंसर। तो देखिए इतने जल्दी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो 39 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हम क्या देखेंगे अगले पार्ट में, जो इसी के साथ आएगा आपका 40th वाला क्वेश्चन। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।